औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड फ्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। और आज मैं आपके सामने बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम एक फ़ाइनल वर्डिंग, एक फ़ाइनल प्लान लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जब कल आप पेपर देने बैठ रहे हों तो ये तमाम बातें बैक ऑफ द माइंड आपके रहनी चाहिए। सबसे पहले बेटे, मैथ्स नाम है कॉन्फिडेंस का। आप अपने ऊपर एतमाद रखिए कि आपने अल्लाह ताला की दी हुई अता से इस पूरे सेशन में जितनी एफर्ट कर सकते थे आपने पुटअप की है। और अब जो आपने काम अचीव कर लिया है उस पर ही यकीन रखिए और ये उम्मीद रखें अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बहुत ज़्यादा रहीम है, करीम है। जो आपने पढ़ा है तमाम चीज़ें उन्हीं में से आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब मेरे बेटे अगली बात ये कि आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप रात में लाजमी सोइएगा और सुबह जल्दी उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज़ से उठ जाएं, फजर की नमाज़ लाजमी पढ़नी है और अपने फार्मूले जो है रिपीट और कर सकते हैं सारे सुबह उठकर आप। मगर रात को कोशिश करना है कि बहुत लंबे टाइम आपने नहीं जागना, नहीं तो आप बहुत थक जाएंगे जहनी तौर पर और सुबह पेपर देने जाना है आपको। अब अगली बात मेरे बेटे ये कि जब आप पेपर कर रहे हों तो आपकी पूरी तवज्जो अपने पेपर पे होनी चाहिए। जो कॉपी पे आप लिख रहे हैं वहाँ पर आपका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए और आपके अतराफ में जो कुछ भी हो रहा हो आप उसको ऑब्जर्व ना करें, क्योंकि मैथ्स में गलतियों का चांस यही होता है कि आप तवज्जो कहीं और होती है और लिख आप कॉपी में रहे होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, खैर इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि कल का पर्चा आपका इंशाल्लाह अच्छा हो, आइए अपने इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं सेक्शन ए की जानिब। तो मेरे बेटे जो सबसे पहला पोर्शन एग्ज़ाम में आपके हाथ में आएगा वो सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का। और इस साल 2022 के लिए ये 40 एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हैं। काफ़ी एफर्ट आपने इस पर की है, आपने 10 ईयर्स देखा, आपने प्रीलिम पेपर देखे हैं कॉलेजेस के, और अब मैं आपसे ये कहूँगा कि दे आर इनफ, आप उस पर ट्रस्ट रखिए। और कल जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हों तो फिर वही बात, जब आप एमसीक्यू पढ़ें उसके 4 ऑप्शंस पढ़ें तो उनको तसल्ली से देखिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि आपको मिस्टेक हो जाए, आपसे लगे एमसीक्यू आपको आता हो लेकिन आप जल्दबाजी में, बेध्यानी में वहाँ पर कोई मिस्टेक कर जाएं। तो वन बाय वन आप आगे बढ़ें और जब आप पहले अटैम्प्ट में देखें तो जो एमसीक्यू आपको आ रहे हैं उनको आपने जो है पेपर पे टिक लगा दिया। उसके बाद जो है आपने अपनी ओएमआर शीट भरनी होगी, बबल्स भरने होंगे, तो आप पहले पेपर वॉच आउट कर लीजिए। और याद रखिए, देखिए मैथ्स में कुछ जगह पे आपको सॉल्व की भी नीड पड़ सकती है ब्लैंक्स में, तो आप अपनी कॉपी में एक पोर्शन बना सकते हैं साइड पर पेंसिल से रफ वर्क का, वहाँ पर भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, या आप पेंसिल से रफ वर्क करके उसको बाद में रबर से मिटा भी सकते हैं। लेकिन देखें हवाओं में मत कीजिएगा, जहाँ भी सोल्यूशन वाला एमसीक्यू हो उसको लिख कर कीजिएगा। लिख कर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें गलती नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है। देखिए 40 एमसीक्यूज हैं तो उसकी पूरा पैकेज इस तरीके से होता है कि कुछ जो है बिल्कुल रट्टे वाले एमसीक्यू होंगे, जो फार्मूला आपने याद किए होंगे रेट वो लग रहे होंगे। कुछ थोड़े से जो है 40 में से 10 ऐसे होंगे जिसमें कुछ मैथमेटिकल वर्किंग आपको करनी पड़ेगी और बाकी वो रूटीन फार्मूला आ जाएंगे, यानी आएंगे इंशाल्लाह वो तमाम वहीं से जो आपने पढ़ा है। लेकिन ये ज़रा सा बैलेंस कीजिएगा कि जो सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज हों वो कॉपी में पेंसिल से सॉल्व करके कीजिएगा ताकि मिस्टेक आपकी ना आ जाए। और फिर एतमाद रहिए, इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा होगा। 40 मार्क्स हैं और देखें 40 मार्क्स बहुत क्रूशल हैं, तो आप थोड़ा सा रात के टाइम पर अपने 10 ईयर्स को रिपीट करते हुए सोएं ताकि कुछ चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएं, सीधी सीधी चीज़ें। और प्रीलियम पेपर को देख लें हल्का सा, ताकि इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने चैनल्स पे जो है इससे पहले पेपर पैटर्न देखा होगा, फर्स्ट ईयर मैथ में डाला था 2022 के लिए, वो ज़रा ख्याल कीजिएगा कि अभी सेकेंड ईयर का पेपर जो इस साल मैथ्स का आया है
उन्होंने उसमें जो सेक्शन बी के 3 सब पोर्शन थे वो ख़त्म कर कर एक ही सेक्शन बी बना दिया था, और उसमें 15 सवाल पूरे डायरेक्ट उन्होंने एक साथ दे दिए थे, और उनमें से कहा गया कि भाई अब 10 कर दें क्वेश्चंस। यानी उन्होंने तीनों सब पोर्शन हटाकर पूरा सेक्शन बी बना दिया शॉर्ट क्वेश्चन का एक साथ। तो मुमकिन है कि अब ऐसे ही फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपके साथ हो, इसलिए मैंने ये बात भी वाज़ेह कर दी है यहाँ पर। ये मैंने पैटर्न डाला था उसको, और अब इसको भी देख लीजिए कि ये जो सामने आपके पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं कि सेक्शन बी सेकेंड ईयर मैथ के पर्चे में जो हुआ है इस साल, वो इस तरीके से आया है कि 15 सवाल एक साथ आएंगे, उनमें से 10 पार्ट्स करने हैं। तो ये और ज़्यादा आसान हो गया, यानी कि आपको चॉइस का मार्जिन मिल गया है कि आपको 5 सवाल की चॉइस है, यहाँ पर 15 में से 10 करने होंगे। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। इसको हम सेकेंड ईयर का पर्चा आपको आगे दिखा भी देता हूँ मैं, आपको तो क्लियर हो जाए कि इसमें 10 सवाल आएंगे और हर पार्ट 4 नंबर का होगा, यानी 15 में से 10 सवाल आएंगे। जैसे आप कहना चाहेंगे जो आपके पोर्शन था पहला वाला मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इक्वेशंस वाले चैप्टर का, तो वहाँ से जैसे 5 आ रहे थे तो वही 5 जो उन्होंने फ्री कर दिए हैं, अब आएंगे 5। और ऐसे ही अगले 5 आपको पता है वहाँ से आते हैं सीक्वेंस सीरीज, काउंटिंग प्रॉब्लम वाले पोर्शन से, तो वो 5 भी उन्होंने लगा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 5 भी उन्होंने साथ में लगा दिए हैं, यानी टोटल मिला के 15 सवाल उठेंगे वैसे ही जैसे सेटिंग हमने देखी थी पीछे। लेकिन उन 15 को सब एक साथ जब मर्ज किया गया तो उनमें से अब टोटल 10 सवाल करने हैं, 5 सवाल आपकी चॉइस पर हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मुमकिन है जहाँ से पैटर्न आपको इस अंदाज से कल एग्जाम में मिले। तो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको जो पर्चा इस साल आया सेकेंड ईयर का। तो बेटा ये आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड ईयर मैथ्स का पेपर है सेक्शन बी। यानी इस पेपर में ये होता था पहले कि यहाँ भी 3 सब पोर्शन बने हुए थे, मगर उन्होंने अब तीनों सब पोर्शन हटाकर सेक्शन बी में एक ही नाम दे दिया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 नंबर का, और वही वर्डिंग के 10 पार्ट्स क्वेश्चन करने हैं और हर पार्ट 4 नंबर का है। टोटल 15 सवाल पूरे उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं, यानी इन 15 में से अब आपको करने हैं 10। तो होपफुली यही कुछ सिचुएशन कल आपको मिलेगी कि 15 सवाल मिलकर आ जाएंगे। याद रहे आपको पता ही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो मैं यहाँ भी एक बात आपसे कहूँगा, जब पर्चा आपके हाथ में आए तो आप 15 के 15 पार्ट आराम से पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल है, ऊपर से मैट्रिसेस भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 6 का सवाल भी है, 8 का सवाल भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 7 चैप्टर का सवाल भी है, ग्रुप का सवाल भी है, और ऐसे ही यहाँ पर आपको इक्वेशंस का सवाल भी है। तो आपने आराम से पढ़ना है और चेक करना है कि कौन से 10 पार्ट हैं जो आपने बहुत बार किए हुए हैं, आपको जिनके आंसर्स तक पता हैं। आप उन क्वेश्चंस को उठाइए ताकि उसमें गलती का चांस कम हो जाए। पहले सिलेक्शन कीजिएगा, सवाल की सही सिलेक्शन कीजिएगा, वो सवाल उठाएं जो आपने बार बार किए हैं, और बहुत आसान हो जाएगा। और ये जाता है कि आपको 5 सवाल की चॉइस भी मिल जाएंगी। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। फर्स्ट ईयर मैथ्स का पढ़ जब आपके हाथ में आएगा तो चीज़ें फर्स्ट ईयर की आ रही होंगी, तो आराम से आपने उसमें 15 पार्ट को पढ़ना है और 10 सवाल उसमें से अलग करने हैं। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। हम चलते हैं अब सेक्शन सी की जानिब। जी, तो मेरे बेटा काम को आगे बढ़ा दिया है। सेक्शन सी लॉन्ग सेक्शन आपके सामने है, और आपको पता ही है कि इस साल ये 20 मार्क्स का सेक्शन है लॉन्ग सेक्शन। और अगर पैटर्न जैसे जो अभी दिखाया गया सेकेंडरी वाला यही आता है तो उसमें अच्छी बात यह कि कंपलसरी सवाल जो इससे पहले हम लोगों को करना पड़ता था लाजमी, वो आपके लिए रिलैक्स हो जाएगा कि आपको आएंगे 3 ही सवाल, 3 लॉन्ग आएंगे करने। इनमें से कितने हैं? सिर्फ 2, यानी हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा, यानी इसके 2-2 पार्ट होंगे 5-5 के। इस तरीके से आपको 3 सवाल मिलेंगे और आपको उनमें से 2 करने हैं। एक सवाल की चॉइस है, यानी कंपलसरी इसमें कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा होपफुली। तो आई थिंक आप बात समझ जाएंगे कि ये इस तरीके से आपके लिए आसान हो गया है कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप कंपलसरी क्वेश्चन लाजमी उठाएं। आप कोई भी 2 सवाल आराम से पढ़िएगा। सेटिंग वही होगी कि 6 और 12 से एक सवाल बन रहा होगा, 8 और मैट्रिसेस से एक सवाल बन रहा होगा, फिर नीचे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 से एक सवाल बन रहा होगा। आपको इनमें से सवाल पढ़ के कोई से 2 सवाल अलग करने हैं और उनको अटेम्प्ट करना है। आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे।
तो बेटा अभी देख सकते हैं सेकेंड ईयर मैथ्स का जो लॉन्ग सेक्शन आया है डिटेल, उसमें कंपलसरी सवाल कोई नहीं है। इससे पहले इनका भी कंपलसरी हुआ करता था सवाल इंटीग्रेशन का, वो अब नहीं है। और 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं, कोई से 2 करने होंगे। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने अपनी एफर्ट कर कर मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि इस चैनल पे जो मैंने पैटर्न पहले अपलोड किया था उसमें 3 सब पोर्शंस बने हुए थे, तो मैंने अब ये सोचा कि यहाँ पर ये जो लेटेस्ट चेंज आया है इससे भी आपको जो है रोशनी डाली जाए, आपको ये इल्म में लाई जाए बात कि पेपर इस तरीके से भी आपके हाथ में आ सकता है। तो आप एकदम परेशान ना हो। देखिए सेक्शन ए में 40 नंबर तो आपके अलग ही हो गए एमसीक्यूज के। अब रह गए खाली 60 मार्क्स, वो आपको लॉन्ग और शॉर्ट से लेने हैं। तो पेपर जो करने का है समझ लें कॉपी में, वो सिर्फ ये 60 मार्क्स का है। तो साफ साफ काम कीजिएगा, मैथ्स में टाइम इशू नहीं होता है। आप आराम आराम से अपना सेक्शन, जो सेक्शन भी आप पहले देख रहे हो कि सेक्शन बी कर रहे हैं या पहले सेक्शन सी कर रहे हैं, ये भी चॉइस होगी आपकी कि आप सी करना चाहें पहले सी कर लें। लेकिन जो सेक्शन भी आप छेड़ेंगे उसको पहले कंप्लीट करें कि बी सेक्शन के 10 पार्ट करने हैं, 10 पूरे करें फिर सी शुरू करें, या सी के 2 करने हैं पहले 2 पूरे करें फिर बी शुरू करें। तो इससे चेकर को भी चेक करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिएगा और अपने आंसर्स को बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, हाइट यानी कि वाज़ेह कर दीजिएगा बड़ा बड़ा उसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर लाजमी डालने हैं प्रॉपरली, ताकि चेकर को चेक करने में आसानी हो। राइटिंग अपनी साफ रखनी है और अपने पेपर को कंप्लीट करने के बाद उसको रिपीट कीजिए। जब तक टाइम है आपके पास उसको दोहराइए कि हो सकता है कोई मिस्टेक आपसे हो गई हो, उसको सही करें, रेक्टिफाई करें। और पेपर करते हुए जो पुरानी मिस्टेक्स जो आपने फ्रिक्वेंटली टेस्ट में की हैं उनको बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा कि वो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से साफ साफ काम करेंगे, प्रेजेंटेशन अपनी साफ रखेंगे, चेकर को अच्छा लगेगा काम। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। पहले ओएमआर शीट भरनी है, बबल्स प्रॉपर अपने भरने हैं। ये 40 नंबर हैं, कोई एक नंबर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली उसको कीजिएगा। आई होप कि अब आप बहुत पुरुमीद होंगे, पुरएतमाद होंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि कल का मैथ का पर्चा सबका बहुत बहुत अच्छा हो। अब इतना ही आज के लिए रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।